आपने सुना होगा कि कुछ जगहों के अपने राज होते हैं और कुछ कस्बे ऐसे होते हैं जहां अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो आज की कहानी एक ऐसी ही जगह की है। नाम है शेरगढ़। यहाँ होता यह है कि एक एनिवर्सरी का खुशनुमा सफर अचानक एक दशक पुराने बहुत ही भयानक रहस्य में बदल जाता है। और यही सवाल असल में हमारी इस कहानी की जड़ है। सोचिए, एक कहानी जो शुरू तो होती है एक बड़े ही रोमांटिक सरप्राइज के साथ, लेकिन देखते ही देखते वो अतीत के ऐसे गहरे जख्मों को कुरेदने लगती है जिन्हें भुला दिया गया था। तो शुरुआत तो होती है बड़े अच्छे इरादों से। आकाश अपनी पत्नी सोनिया को एनिवर्सरी पर एक सरप्राइज ट्रिप पर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक अनजान रास्ते पर आते हैं ना, चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। उनका जीपीएस अचानक बंद हो जाता है, सड़क एकदम सुनसान, और फिर रास्ते में उन्हें एक अजीब सा साया दिखता है। आप कह सकते हैं ये आने वाले खतरे का पहला इशारा था। फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो पहुंचते हैं शेरगढ़। अब सोनिया के लिए ये जगह कुछ अजीब तरह से जानी पहचानी है। उसे लगता है जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी है, और फिर दबी हुई यादों का एक सैलाब सा उमड़ पड़ता है और उसे खौफ के साथ याद आता है कि हाँ, वो यहाँ पहले आई थी, ठीक 10 साल पहले, उसी सफर पर जिस सफर ने उससे उसका भाई विकी छीन लिया था। तो मतलब शेरगढ़ में ये जो अनचाही वापसी हुई है ना, इसका सोनिया के लिए सिर्फ एक ही मतलब है कि अब वो भाग नहीं सकती। जिन यादों को, जिस दर्द को उसने पूरे 10 साल तक दफनाने की कोशिश की थी, वो अब एक बहुत ही भयानक ताकत के साथ लौट रही हैं। तो एक तरफ सोनिया अपनी पुरानी यादों के भूतों से जूझ ही रही होती है कि तभी शेरगढ़ की धुंधली सी गलियों में उसकी एक ऐसी मुलाकात होती है जो उसे इस पहेली का पहला टुकड़ा थमा देती है। एक ऐसा सुराग जो शायद ये बता सकता है कि उसके भाई के साथ आखिर हुआ क्या था। वहां उसे एक अंधा माध्यम मिलता है जो ऐसा लगता है मानो कस्बे के सारे राज जानता हो, और वो सोनिया को देखते ही पहचान लेता है। उसकी बातें बड़ी रहस्यमयी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। वो बताता है कि कोई या शायद कुछ बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रहा था। वो माध्यम फिर अपनी शक्ति के बारे में बताता है कि वो उन आत्माओं को सुन सकता है जो इस दुनिया में फंस गई हैं, और वो कहता है कि जो एक आवाज, एक आत्मा इस पूरे कस्बे को परेशान कर रही है, वो विक्की की है, उसके भाई की। एक ऐसी रूह जो तड़प रही है, जो बीच में कहीं फंस गई है और उसे शांति नहीं मिल रही। और बस ये खुलासा सब कुछ बदल देता है। सोनिया का ये सफर अब सिर्फ उसके अपने दर्द का नहीं रह जाता, अब ये एक मिशन बन जाता है, शेरगढ़ के उस अंधेरे का सामना करना, ताकि वो अपने भाई की आत्मा को आजाद करा सके। तो अब उस माध्यम की बातों के सहारे सोनिया उस भयानक रात की टूटी फूटी यादों को फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। उसे जो कुछ भी याद आता है वो विक्की के गायब होने की उस खौफनाक तस्वीर का एक और टुकड़ा जोड़ देता है, और फिर उसकी धुंधली यादों से एक नाम सामने आता है, माया। ये वो लड़की थी जो उस रात उनके साथ थी, और सोनिया को अब यकीन हो जाता है कि यही वो लड़की है जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की चाबी है। और फिर यादें एक तूफान की तरह लौटती हैं। उसे याद आता है कि कैसे माया बस बचपन के रोमांच के लिए उन्हें एक वीरान घर में ले गई थी, लेकिन उस घर के अंदर जो था वो कोई एडवेंचर नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत थी। और उसी खौफ के बीच विकी एक हीरो की तरह सामने आता है। वो खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी सब लोग वहां से बचकर भाग सकें। यहाँ पर कहानी और भी उलझ जाती है। पता चलता है कि माया की रूह जो खुद अपराध बोध से तड़प रही थी, वही असल में सोनिया को रास्ता दिखा रही थी। मतलब जो सच वो जिंदा रहते हुए नहीं बता पाई, वो अब मरने के बाद बताने की कोशिश कर रही थी। तो विक्की की ये कुर्बानी एक बहुत बड़ी बुराई से पर्दा उठाती है। ये समझ आता है कि ये कोई मामूली हादसा नहीं था, उस घर में वाकई एक शैतानी ताकत रहती है, और अब उस ताकत का एक नाम भी सामने आता है, अनामिका। हाँ, तो ये जो शैतानी ताकत उस घर में बसी है, वो कोई पुराना राक्षस या कुछ और नहीं, बल्कि एक औरत की आत्मा है, अनामिका नाम की एक ट्यूटर, जिसका अपना दुख भरा जीवन ही अब इस अलौकिक गुस्से की वजह बन गया है। अनामिका की कहानी असल में नुकसान और गुस्से की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। उसे लोगों ने ठुकराया, वो अकेली पड़ गई, और धीरे धीरे उसका ये दर्द एक जहर में बदल गया, जिसने उस पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ये साथ पाने की एक, आप कह सकते हैं, एक बिगड़ी हुई इच्छा थी, जिसे वो बच्चों की आत्माओं को फंसाकर ही पूरा कर सकती थी।
तो अब जब उस भूत के दर्द की वजह पता चल गई है तो उसे हराने का पहला कदम तो उठ चुका है, लेकिन इस श्राप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान की जरूरत थी। मतलब अंधेरे से एक आखिरी टकराव तो होना ही था। तो किसी हल की तलाश में सोनिया और आकाश अजय को ढूंढ निकालते हैं। ये अजय कौन है? ये है अनामिका का बेटा। शायद दुनिया में अकेला ऐसा इंसान जिसके पास अपनी माँ की आत्मा में बची खुची इंसानियत तक पहुंचने की कोई उम्मीद हो। अब उस माध्यम के बताए रास्ते पर चलकर ये पूरा ग्रुप आखिरी टकराव की तैयारी करता है। प्लान के 2 हिस्से थे, एक अनामिका की आत्मा को किसी तरह शांत करना और दूसरा बाकी आत्माओं को आजाद कराना। तो जाहिर है ये लड़ाई इमोशनल भी होने वाली थी और फिजिकल भी। तो कहानी का क्लाइमैक्स करुणा और एक रस्म के बीच एक बहुत ही तनाव भरे बैलेंस पर टिका है। देखिए, एक तरफ अजय एक पुरानी तस्वीर के जरिए अपनी मां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ बाकी लोगों को वो आखिरी काम करना है जिससे उस भूत की पकड़ बाकी आत्माओं पर से टूट जाए। और जैसे ही वो कंकाल जलते हैं, उस पूरे खौफ के बीच एक गहरी शांति का लम्हा आता है। सोनिया अपने भाई को देखती है। विक्की की आत्मा जो अब आखिरकार आजाद हो चुकी है, वो उसे एक आखिरी खामोश अलविदा कहती है। उसकी सालों की तड़प अब खत्म हो चुकी थी। विक्की के वो आखिरी शब्द सिर्फ उसकी अपनी आज़ादी का पैगाम नहीं थे, वो सोनिया के लिए भी थे। उन शब्दों के साथ ही पिछले 10 साल का अपराध बोध, वो दर्द, वो सारी अनिश्चितता, सब कुछ धुएं की तरह उड़ जाता है और सोनिया को भी आखिरकार अपनी शांति मिल जाती है। तो ये कहानी हमें उस भूत के पीछे की ट्रेजेडी को देखने पर मजबूर करती है और आखिर में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी आत्मा का जन्म भी एक भयानक असहनीय दर्द से हुआ हो तो क्या उसे सच में बुरा कहा जा सकता है?